दोस्तों, आज की टॉपिक है कठिन से कठिन विषम परिस्थिति में भी अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढना। तो आइए इस पर डिटेल से डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हमारे समाज और हमारे सोसाइटी में दो तरीके के लोग पाए जाते हैं। एक इंसान जिसके पास काम की कोई कमी नहीं होती है, उसको हर काम में हर जगह सिर्फ अपॉर्चुनिटी ही दिखाई पड़ती है। दूसरे लोग ऐसे होते हैं जिसके पास कोई काम नहीं होता, उनके पास बहुत सारे काम आसपास में पड़े रहेंगे लेकिन उनको काम दिखता नहीं है, उनको कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आती। उनको अच्छे से अच्छे काम दिलवा दीजिए, अच्छे से अच्छे जगह पर उनको काम पकड़ा दीजिए, लेकिन वहाँ से वो छोड़ देंगे। कुछ दिन काम करेंगे और छोड़ कर चले आएंगे, बोलेंगे वहाँ के मैनेजर अच्छा नहीं है, वहाँ के काम अच्छा नहीं है, हमारे घर से दूरी बहुत ज़्यादा दूरी है। तो वो बहुत तरीके के बहाने बनाएंगे और वो काम नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं काम दीजिए, कहीं से कुछ नहीं बताइए, लेकिन फिर भी वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ ऐसा काम ढूंढ लेंगे और सफल हो जाएंगे। क्योंकि जो काम करने वाले होते हैं उनको दिमाग हमेशा पॉजिटिव होता है। वो अपने घर के आसपास, अपने मोहल्ले में, अपने घर के आसपास जो मार्केट है, उनको हर जगह उनको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। उनको हर जगह अपने लिए कुछ न कुछ अवसर ही नज़र आता है और वो काम में मन लगाते हैं और वो काम सीख जाते हैं। लेकिन जो काम नहीं करना चाहते वो उनको काम में मन नहीं लगता है और हमेशा किसी न किसी कमी को निकाल कर बैठ जाएंगे। तो दोस्त, ये क्यों होता है? ये हमारे सोच पर डिपेंड करती है। हमारे दिमाग की जो फोकस और एनर्जी है उस पर डिपेंड करता है, हमारे माइंड सेट के ऊपर डिपेंड करता है। आप किस काम को किस नज़र से देखते हो, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। अपॉर्चुनिटी हर किसी के पास आती है। कोई मौके को पहचान लेता है, कोई अपॉर्चुनिटी को पहचानता है और अपने काम में लग जाता है। किसी के पास अपॉर्चुनिटी तो आती है लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाता और वो भगवान पर कोसता है कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा, कोई मुझे मौका नहीं दे रहा है। लेकिन हकीकत तो ये है कि भगवान हर किसी के पास कोई ना कोई मौका देते हैं। आप पर निर्भर करता है कि उस मौके को आप पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं। अगर आप सही टाइम पर उस मौके को पहचान लिए, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिए, तो आप लोगों से आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आई और उसको पहचाने नहीं, उसे ग्रैब नहीं किया और वहीं जाने दिया, तो आप जहां हैं वहां रह जाओगे। न आप ग्रोथ करोगे न आपकी फैमिली ग्रोथ करेगी। कुछ लोग होते हैं डरते बहुत हैं। अगर उनके पास कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, तो बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं। उनको सामना करने की हिम्मत नहीं जुटाते, जिसके कारण ये होता है कि समस्या उस पर और ज़्यादा हावी हो जाती है और वो उससे डरकर जहाँ थे वहाँ से और पीछे चले जाते हैं, कभी ग्रो नहीं करते। दोस्त, मैं ऐसा मानता हूँ, अगर आपके पास समस्या आती है तो उसको सामना कीजिए। अगर आप सामना नहीं करेंगे तो समस्या आपके ऊपर और चढ़ जाएगी और जो आपकी जो दिनचर्या है दिन पर दिन और बदतर से बदतर हो जाएंगे। इसलिए समस्या और अगर कठिनाई आपके पास आती है, चाहे तो कोई भी समस्या क्यों ना हो, आप अपने को ऊपर हावी ना होने दें। समस्या अगर एक बार आपके ऊपर हावी हो गया तो आप उसके ऊपर आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए दोस्त, समस्या हर किसी के पास आती है। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास कठिनाई नहीं आया हो, कोई समस्या नहीं आया हो, कोई मजबूरी नहीं आया हो। लेकिन जो इंसान इन सारे कठिनाइयों को, सारे समस्याओं को झेलते हुए, मनोबल बढ़ाते हुए, उसकी सामना करते हुए आगे बढ़ जाता है, वही कामयाब होता है। समस्याओं से डरकर भागेंगे तो कब तक भागेंगे? आपको अगर आगे बढ़ना है तो समस्या को उसके सामने, उससे डट कर सामना करना पड़ेगा, तो भी उस समस्या की हल हो पाएगी। वो कैसे, मैं एक छोटी सी कहानी से समझाना चाहता हूँ। बहुत समय की बात है, पहले की बात है। कोई एक गांव था, वो किसी जंगल के पास बसा हुआ था। वो जंगल के में बहुत सारे राक्षस और बहुत सारे जंगली जानवर भी रहा करते थे। उसके गांव में कि जो बहुत सारे जो किसान थे, बहुत सारे जो घर थे, वो आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे। लेकिन उस गांव में एक समस्या ये थी कि पास के जंगल से एक बहुत बड़ा राक्षस उसके गांव में कभी कभी आ जाता था और इतने बड़े
बड़ा राक्षस था कि उसके शरीर बहुत बड़ा था, शक्तिशाली भी बहुत था, और वो हर किसी को, गांव वाले को बहुत डराता था, और जो भी उसके रास्ते में मिलता था उसको फेंक देता था, बहुत नुकसान करता था। तो जब वो गांव में वो राक्षस आता था तो वो उसके गांव को जो सारे लोग थे वो अपने अपने घर में छुप जाते थे। जो भी अपना काम कर रहे थे वो सभी काम को छोड़कर अपने पशु जितने भी अपने माल जाल जो भी था उनके आसपास में सबको छोड़कर अपने जान बचाने के लिए अपने अपने घरों में छुप जाता था। वो राक्षस आता था, उसको कुछ नहीं मिलता था, तो जिसको सामने जो आया उसको नुकसान कर करके उसके अपने जंगल में चला जाता था। किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस राक्षस से कोई सामना करे, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था, बहुत विशाल था, बहुत शक्तिशाली था। किसी के पास इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उसके सामने सामना करूं और उसको अपने गांव से भगा दूं। ये सिलसिला बहुत टाइम से चलता आ रहा था। एक समय क्या हुआ, उसी गांव में कहीं दूसरे से शहर से एक बालक आता है, और उस बालक के पास एक बहुत बढ़िया सा गुलेल था। आप गुलेल जानते होंगे, जो कि एक लकड़ी की बनी होती है, इसमें फीता लगा होता है और उसमें गोली भरकर बहुत दूर से भी हम उसको निशाना मार सकते हैं। तो दोस्तों, एक वो बालक शहर से उस गांव में आया था। जब वो उस राक्षस के बारे में उसको गांव वाले ने बताया कि बेटा संभल के रहना, पास के जंगल से एक राक्षस आता है, वो बहुत नुकसान करता है, उसके सामने जो कुछ भी आता है उसको पटक देता है, मार देता है, खा जाता है, इसलिए उससे बच के रहना। तो वो बालक गांव वाले से पूछता है कि अंकल ये बताएं, आप लोग गांव में इतने सारे लोग रहते हैं, क्यों ना आप सभी लोग इकट्ठा होकर यूनिटी आपस में बना करके उसको पत्थर से, कोई लकड़ी से, कोई डंडा से, जैसे जिसको बन पाता उस पर एक साथ धावा बोले और उसको खदेड़ कर मार दे, उसको भगाए। लेकिन गांव वाले उसको डरा देता है, दिमाग को उसको इतना, गांव वालों का दिमाग इतने डरा हुआ था कि बोलता है बेटा वो इतना छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, बहुत शक्तिशाली है, उसका सामना करने का मतलब है अपनी जान और प्राण को गंवाना। तो जो बालक है बोलता है कि ये तो बहुत बड़ी और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, हमारे पास इतनी एक गुलेल है, उस गुलेल से अगर मैं निशाना लगाऊंगा तो इतने बड़े विशाल शरीर में कहीं न कहीं तो लगेगा ही, हमारा गुलेल का निशाना कभी चुकेगा नहीं। तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो राक्षस आता है और मैं अपने गुलाल से निशाना मारता हूँ तो उतने विशाल उसके शरीर है, कहीं न कहीं तो निशाना लगेगा ही। अगर आप लोग भी हमारे साथ देंगे और अपने अपने एक साथ ही सब लोग उसको पत्थर से, डंडा से, जैसे जो आपको बन पाता है उसको मारना शुरू कर देंगे तो वो कितने को रोक पाएगा। और वो एक न एक दिन वो देखना हमारे गुलेल और आप लोग के पत्थर और डंडे से जब इकट्ठे हमला करेंगे तो वो सबको रोक नहीं पाएगा और वो पस्त होकर गिर जाएगा। तो वो उस बालक का जो आइडिया था वो सबको अच्छा लगा। बोला कि ठीक है बेटा, अगले बार जब वो राक्षस आएगा तो हम लोग अपना एकता बनाएंगे, यूनिटी दिखाएंगे और सब मिलकर एक साथ उस पर हमला करेंगे। हम घर में नहीं छुपेंगे, क्योंकि मैं भी और हमारे गांव के सभी लोग उस राक्षस से बहुत परेशान आ चुके हैं। तो ऐसा ही हुआ। उसके दूसरे दिन जब राक्षस दहाड़ता हुआ आया, इतने विशाल शरीर था उसका बिल्कुल, और जैसे हमेशा की तरह आता था, अपने रास्ते में जो भी सामान मिला उसको फेंकते गया और बर्बाद करता गया। वो जब आया तो जो बालक था उसके पास जो गुलेल था वो दूर से उसको पहले सिर पर निशाना मारता है। तो जब सिर पर निशाना मारता है तो वो अचानक से वो बिल्कुल वो नर्वस हो जाता है, उसको किसी ने मारा। फिर चारों ओर देखता है तो देखता है कि छोटा सा बालक है। जैसे उसके बालक के पास धीरे धीरे आने की कोशिश करता है, उसे गाँव वाले बहुत सारे लोग उसके पास आ जाते हैं। बहुत सारे गांव वालों के इकट्ठे देखकर थोड़ी घबरा जाता है और उसके बालक अपने गुलेल के निशाने से कभी आँख में, कभी सिर पर, कभी मुंह में, हर जगह उसको निशाना मारने लगता है। जब बालक को मारते हुए देखता है तो गांव वाले को भी मनोबल और बढ़ जाता है। गांव वाले भी अपने ढेर सारे पत्थर जो इकट्ठा कर रखे थे, अपने पत्थर से, डंडा से, जो भी जिसको जैसा सामान मिलता है उसको ऊपर वार करने लगता है। जब चारों ओर से उस राक्षस के ऊपर जब लोग हमला करते थे तो राक्षस संभाल नहीं पाता और उसी जगह वो गिर जाता है। तो पूरे गांव वाले और जो थे वो उस बालक को बहुत प्यार करते हैं, गले में लाते हैं और बोलते हैं बेटा आपकी वजह से हमारी मनोबल इतनी बड़ा हुआ है, हम आपकी वजह से इस राक्षस को आज हम मार गिराने में सफल हुए हैं। तो दोस्त, इस कहानी से आप क्या समझते हैं?
मैं तो ये समझता हूँ कि मुसीबत चाहे कितने भी बड़ी हो, लेकिन अगर मुसीबत के ऊपर आप सोचेंगे नहीं, ध्यान नहीं देंगे, तो मुसीबत आप पर हावी होता रहेगा। अगर आपके पास मुसीबत आती है, समस्या आती है, तो आप उसको समाधान सोचिए। हर समस्या का एक समाधान होता है। अगर उससे आप डर के भागते जाएंगे तो कब तक भागेंगे? लाइफ आपकी है, आपको उसको समाधान करने पड़ेंगे। आपके बदले कोई और दूसरा कोई उसे समाधान करने नहीं आएगा। तो कितनी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों न हो, अगर आप सोचेंगे तो उसकी कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। कुछ लोग होते हैं कि डर से भाग जाते हैं, उस समस्या के बारे में सोचते नहीं हैं और उसकी लाइफ और भी कठिन हो जाती है। तो हमारे समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं, कई मेंटलिटी के होते हैं। जो पॉजिटिव माइंड के होते हैं वो हर चीज़ में कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ निकालते हैं, उनके लिए हर जगह कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जो नेगेटिव माइंड के होते हैं, जो डरने वाले होते हैं, उनके लिए कहीं अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आती। उनको हर जगह कहीं ना कहीं बेकार सा और बहुत ही दुनिया ख़राब नज़र आती है। तो दोस्त, आपको और आपकी सोच पर निर्भर करता है कि दुनिया बहुत सुंदर है और दुनिया बहुत बेकार है। अगर आप अच्छे सोचते हैं, अच्छे किसी के बारे में भला और अच्छे पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहते हैं, तो आपके लिए दुनिया बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर लगेगी। लेकिन अगर आपके मन है कि दुनिया बहुत बेकार है, यहाँ के लोग बहुत बेकार हैं, हमारे आसपास के लोग बहुत बेकार हैं, तो आपकी दुनिया बहुत बेकार लगेगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। तो ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि हम अपनी सोच को कैसा रखते हैं। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आपको हर छोटी सी छोटी काम में भी अपने लिए कुछ न कुछ नया निकाल लोगे। कोई भी काम आपको मिलेगा उसमें भी अपने लिए कुछ नया चीज़ निकाल लोगे, कुछ नया सीख लोगे। लेकिन अगर आपकी सोच सीखने वाली नहीं है, आपकी सोच सिर्फ किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए ऐसी सोच बना रखे हैं, तो आपको कितना भी सुविधाएं क्यों न दिया जाए, कितने अच्छे अच्छे काम क्यों न दिया जाए, आपको हर काम में कुछ न कोई खोट नज़र आएगा ही। तो जिसकी सोच पॉजिटिव होती है, जो अच्छे सोचते हैं, भला सोचते हैं, उनको हर काम में, हर छोटी से छोटी काम, हर जगह पे जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी जो काम करते हैं, उनमें भी अपने लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी निकाल लेते हैं। तो दोस्त, ये सब माइंड सेट का खेल है। आप अपने माइंड को पॉजिटिव बनाइए, देखिए आपका जीवन, आपका जो घर परिवार है, सुख समृद्धि से भर If you जाएगा। are looking Salesforce and web application training, I will be provide to you end-to-end from beginning to advanced level training with real-time project scenario that is working in office. Please feel free to contact me for any inquiry or assistance. Visit my website www.thevijaykumar.in and download my app Tech W3 Wave.